महाराज आसन से उठ खड़े हुए और पुनः कहने लगे, स्वामी जी ने अमेरिका जाने से पूर्व मुझे तथा हरि महाराज को जो पत्र आबू पहाड़ से लिखा था, उसकी बातें मेरे मन में आज भी कौंध रही हैं। हरि भाई भी अक्सर उस प्रसंग की चर्चा करते हैं। वो है, जगद्धीताय च बहुजन सुखाय ही धर्म है, और खुद के लिए जो भी किया जाए वो सब अधर्म है। आह, कितनी अमूल्य बात है। देखो भला, इसका क्या कोई मूल्य हो सकता है। सुनता हूँ तुम लोगों में से कोई कोई कहते हो मिशन के कामकाज साधना में बाधा डालते हैं। राहत कार्य, रिलीफ वर्क इत्यादि करने से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। ये भी सुनता हूँ कि बाबूराम महाराज और मैं, हम दोनों ही वो सब पसंद भी नहीं करते। तुम लोगों की ये सब धारणाएं बिल्कुल गलत है। हम लोगों का भाव तुम लोग समझ नहीं सकते। तुम लोगों के लिए उचित है भाव ग्रहण करना। अवश्य मैं यह बात पुनः पुनः कहता हूँ और अभी भी जोर देकर कहता हूँ कि राहत कार्य आदि जो भी करने जाओ, सुबह और संध्या तथा कर्म के समाप्त होने पर एक बार भगवान को अवश्य पुकारना। जब ध्यान करना, स्वामी जी के मुख से प्राय ही सुनता था, वर्क एंड वर्शिप, काम भी करो और जब ध्यान भी। अगर किसी विशेष काम के दबाव से एक आध दिन न हो सका तो वो दूसरी बात है। क्या कोई दिन रात जब ध्यान कर सकता है? इसीलिए उसे निष्काम कर्म करना होगा। यदि न करो तो नाना प्रकार के बुरे और व्यर्थ विचार मन में आएंगे। उसकी अपेक्षा क्या अच्छे कर्म करना श्रेष्ठ नहीं? देखोगे, गीता एवं अन्य सभी शास्त्र यही बात जोर देकर कहते हैं। मैं भी स्वयं के अनुभव से यही कहता हूँ। तुम लोगों की आंखों के सामने कितना घोर युद्ध यूरोप में हो रहा है, क्या देखते नहीं हो? वे लोग स्वदेश के लिए स्त्री पुत्र भोग विलास सब कुछ त्याग कर स्वयं का बलिदान दे रहे हैं, और तुम लोगों ने उससे भी एक उच्च आदर्श के लिए, भगवान लाभ के लिए घर बार छोड़कर ठाकुर के चरणों में आश्रय लिया है। फिर कर्म करने से जी क्यों चराते हो? स्वामी जी हम लोगों से कहते थे, अरे यदि सोचो कि बहुजन हिताय एक जन्म वृथा चला गया तो भी क्या, जाने कितने जन्म आलस्य में बीत गए। एक जन्म यदि जगत के कल्याण में चला गया तो डर की क्या बात, फिर भय की बात है भी नहीं। शास्त्रों ने कहा है, निष्काम कर्म करने से भगवान मिलते हैं। गीता कहती है, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादय असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। अर्थात कर्म के द्वारा ही जनक आदि सिद्धि को प्राप्त हुए। अनासक्त होकर कर्म करने से परम पुरुष प्राप्त होता है। गेरुआ कपड़ा पहनकर ऋषिकेश में जाकर 2 रोटी भिक्षा करके खाने और 2-4 श्लोक कंठस्थ करने मात्र से क्या कोई साधु हो जाता है? देख तो रहा हूँ, तुम लोगों में से जो ऋषिकेश गए थे उनकी कितनी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। कोई तो बीमार पड़कर फिर से मिशन के आश्रय में लौट आया। यह क्यों? क्या इतना वैराग्य नहीं है कि पेड़ के नीचे पड़े रहे? मिशन का काम नहीं करूंगा यह कहकर तो भाग गया और फिर से उसी मिशन की सेवा लेने आया। 2 माह ऋषिकेश, 2 माह लक्ष्मण झूला, 2 माह कनखल, 2 माह उत्तर काशी, 2 माह रामेश्वर। यहाँ अच्छा नहीं लगता इसलिए वहां और वहां से फिर तीसरी जगह। इस तरह यदि युवावस्था में घूमते फिरोगे तो आखिर में आवारा हो जाओगे। जीवन फिर बड़े दुख से बीतेगा। उन स्थानों में बस 2-4 साधु ही ऐसे मिलते हैं जिनका संग किया जा सकता है, और बाकी तो सब इसी श्रेणी के हैं। 2 श्लोक कंठस्थ कर लिया और बस उसी की आवृत्ति किए जा रहे हैं। स्वामी जी का इस मठ को बनाने का उद्देश्य यह था कि बाद में जो लोग साधु होने आए वे इस प्रवाह में न पड़े, आदर्श की ओर अग्रसर हो सके। ऐसा यदि न होता तो वे तो स्वयं ही बड़े आनंद से जीवन बिता दे सकते थे। इतना कष्ट सहकर मठ वगैरह बनाने के लिए फिर क्या आवश्यकता थी? स्वामी जी ने एक दिन कहा था, देखो आजकल जो सब लड़के आएंगे वे तो दिन रात ध्यान भजन लेकर रह सकेंगे नहीं, इसीलिए ये सब सेवा कार्य शुरू किया गया है।
यदि कोई दिन और रात ध्यान भजन पाठ में बिता सके तो बड़ी उत्तम बात है, किंतु व्यवहार में वैसा नहीं हो पाता, बस आलस्य के फंदे में पड़ा रहता है। अच्छे कर्म का फल होता ही है, वो जाएगा कहाँ? वो फल ही तुम्हारी मुक्ति का पथ साफ कर देगा। मैं तो देखता हूँ कि जो लोग ऋषिकेश जाकर 2-4 वर्ष बिता आए हैं, उन लोगों की तुलना में उन्होंने कहीं अधिक प्रगति की है, जो एक ही जगह में स्थिर होकर ध्यान भजन काम काज लेकर पड़े रहे हैं। तुम यह अच्छी तरह से जान लो कि जो लोग काम से जी चुराएंगे वे खुद धोखा खाएंगे। स्थान बेलूर मठ, 1918। भगवान का नाम लेने से देह मन शुद्ध हो जाते हैं। उनका नाम में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मुझे अब डर क्यों, मैं अब बंधन कहाँ, उसका नाम लेकर मैं अब अमर हो गया हूँ। इस तरह विश्वास कर साधना करनी होगी। साधन भजन करने का उद्देश्य क्या है? उन्हें जानना, उनकी कृपा प्राप्त करना। काम कंचन से मन मलिन हो गया है, मन में मैल जम गया है, उसे धोकर साफ करो। कितने जन्म से मन में परत पर परत मैल जमा हुआ है, उसे धोकर यदि साफ न किया जाए तो 1000 प्रयत्न करने पर भी कुछ नहीं होगा। चित्त शुद्ध हुए बिना उनकी कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती। ठाकुर एक सुंदर उपमा देते थे। सुई पर मिट्टी लगी रहने से चुंबक उसे नहीं खींच सकता, मिट्टी के धो डालने पर चुंबक उसे खींच लेता है। उसी प्रकार उनका स्मरण मनन करने से, सरल हृदय से उनके निकट प्रार्थना करने से, हे ईश्वर ऐसा काम और कभी नहीं करूंगा, यह कहकर अनुताप करने से, खूब व्याकुल होकर रोने से मन का सारा मैल धुल जाता है। तब ईश्वर रूप चुंबक मन रूप सुई को खींच लेता है। मन के शुद्ध होने पर उनकी कृपा होगी, कृपा होने से दर्शन होता है। ठाकुर सर्जन साहब के बारे में एक सुंदर बात कहते थे। सर्जन साहब रात में चोर लालटेन हाथ में लेकर घूमता रहता है। उसका चेहरा कोई नहीं देख पाता, किंतु उस उजाले में वो सबका चेहरा देख सकता है। यदि कोई सर्जन साहब को देखना चाहता है तो उससे प्रार्थना करनी होगी, कहना होगा, साहब कृपा कर उजाले को तुम अपने मुंह पर डालो, जिससे तुम्हें एक बार देख सकूं। ईश्वर की कृपा पाने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए कातर हृदय से उनके पास प्रार्थना करनी होगी। वे ज्ञान सूर्य हैं, वे यदि कृपा कर एक बार अपना प्रकाश अपने मुख पर डाल दे तभी उनका दर्शन हो सकेंगे। जब तक भोग वासना रहती है तब तक उन्हें जानने या उनके दर्शन करने के लिए प्राण व्याकुल नहीं होता। छोटा बच्चा खिलौना लेकर भूला रहता है, मिठाई लेकर भूला रहता है। जब खिलौना या मिठाई अच्छी नहीं लगती तब माँ के पास जाने के लिए छटपटाता है और रोता है। इसी प्रकार मनुष्य की भी भोग वासना समाप्त होती है तो भगवान के लिए वो व्याकुल होता है। तब सब समय उसके मन में यही चिंता लगी रहती है कि मैं उन्हें कैसे पाऊंगा। सदिच्छा क्या सहज ही मन में जगती है? जिनमें सदिच्छा जग गई है उन पर भगवान की विशेष कृपा है, ऐसा जानना। इस महामाया के राज्य में मनुष्य कितने प्रकार से ठोकर खाता है, कितने कष्ट पाता है, फिर भी क्या वो रास्ता बदलना चाहता है? यदि कोई भली सीख दे तो उस पर नाराज हो जाता है। यही तो मजा है। जानता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, फिर भी उसमें बार बार हाथ डालेगा। यही नहीं और भी 10 लोगों को बुलाकर ले आएगा। यदि कोई उसकी हाँ में हाँ ना मिलाए तो उसे पागल कहेगा और संभव हुआ तो मारपीट करने से भी बाज नहीं आएगा। तूने देखा नहीं, लड़का यदि साधु होता है, विवेक पूर्वक जीवन बिताना चाहता है तो अभिभावक गार्जियन लोग उसे यथासंभव बाधा देते हैं, किंतु लड़का यदि दुष्ट हो, सबको तंग करे तो उसे सुधारने के लिए वे यथेष्ट प्रयत्न सफिशिएंट केयर नहीं करते। सद्भाव पूर्वक जीवन बिताने गया कि गड़बड़ी शुरू हो जाती है। वे सब मिलकर किसी भी प्रकार से उसे अपने स्टैंडर्ड पर ले आने की कोशिश करने लगते हैं। एक साधु के पिता ने मठ में आकर कहा था, यदि साधु न होकर वो मर जाता तो मैं अधिक खुश होता। यम के ले जाने पर दूसरा कोई उपाय नहीं रहता।
उस पर मेरा कितना भरोसा था। उसे कभी भी धर्म लाभ नहीं होगा। पहले यदि मालूम रहता कि वो ऐसा होगा तो उसके पैदा होते ही उसे संसार से विदा दे देता, सारी झंझट समाप्त हो जाती। इसी का नाम संसार है। उसे इतनी समझ नहीं कि यदि लड़का ठीक ठीक साधु हो जाए तो लड़के के कल्याण के साथ ही साथ उन लोगों की भी कल्याण हो जाएगा।